निवास वही है जहाँ भगवान की कथा है, जहाँ भक्त भगवान को प्रेम से पुकारता है, भगवान वही रहते हैं। आगे की कथा करते हुए सुखदेव जी, सूत जी कहते हैं सनकादिक ऋषियों कि ये कथा सबसे पहले से सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। उसके बाद ये कथा गोकर्ण जी ने धुंधकारी को सुनाई, फिर सूत जी ने सनकादिक ऋषियों को सुनाया, फिर सनकादिक ऋषियों ने भक्ति ज्ञान वैराग्य आदि नारद जी को सुनाया, अन्य ऋषियों को सुनाया। उसके बाद ये कथा चलती रही। ऋषि वहां विराजमान थे सब। सनकादिक ऋषियों ने सूत जी से कहा कि सूत जी आप बड़े ज्ञानी हैं, आप सभी वेद पुराणों के ज्ञाता हैं, इसलिए हम आपसे कुछ प्रश्न करने चाहते हैं। सूत जी ने कहा प्रश्न कीजिए। सनकादिक ऋषियों ने कहा कि हम आपसे एक प्रश्न नहीं करना चाहते, कई प्रश्न करने चाहते हैं, आज्ञा हो तो पूछ सकते हैं। सूत जी ने आज्ञा दी, पूछिए। तो बड़े ही सुंदर प्रश्न सनकादिक ऋषियों ने सूत जी से पूछा। पहला प्रश्न पूछा कि मानव के लिए प्रथम धर्म क्या, परम धर्म क्या? सत्य बोलना धर्म है, दान करना धर्म है, ये तो धर्म है, लेकिन परम धर्म क्या है ये बताइए। सूत जी कहते हैं कि आपने बड़े ही उत्तम प्रश्न किए हैं। धर्म तो मनुष्य बहुत करता है, लेकिन परम धर्म क्या है ये हम आपको बताते हैं। सूत जी कहते हैं कि मनुष्य जो कुछ भी करता है सबसे बड़ा धर्म यही है जिस मनुष्य ने अपने मन को भगवान कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया, तन मन से केवल भगवान की भक्ति कर रहा है, उससे बड़ा धर्म कुछ हो ही नहीं सकता। बाकी जो धर्म है वो इसके बाद आते हैं, जैसे कि सत्य बोलना है। भगवत भक्त कभी झूठ बोल ही नहीं सकता, वो तो हमेशा सत्य बोलेगा। तुलसीदास जी के कहते हैं कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। जो भगवत भक्त होगा वो हमेशा दूसरों का हित ही सोचेगा, वो कभी दूसरे का बुरा नहीं सोच सकता। दान धर्म है, ये भी इसके बाद आता है। दान अर्थात पैसे का ही दान करने को नहीं कहा गया, ऐसे में तो कोई गरीब व्यक्ति होगा वो दान कर ही नहीं सकता, दान का पुण्य अर्जित ही नहीं कर सकता। तो दान क्या है? दान धन का भी दान है, दान सत्कर्मों का भी दान है, दान कथा का भी दान है, ये सब दान कहलाते हैं। आपके सामने कोई अज्ञानी व्यक्ति मान लो बैठा, आपने उसे कुछ ज्ञान की बातें बता दी, तो आपने वो भी दान कहलाएगा कि आपने उसे ज्ञान का दान किया। कथा का दान, कथा का दान अर्थात चर्चा भगवान की कथा की करना। आपके सामने कोई आ गया जो भगवान की कथा जानता नहीं है, और मान लो जान भी रहा है तो उसके रहस्य को नहीं समझ पाया, आपने उसे समझा दिया, वो कथा का दान कहना। आजकल माताएं बैठती हैं, मैंने कई लोगों को देखा, कई माताएं होती हैं एक साथ अगर बैठेंगी तो भगवान की चर्चा नहीं करेंगी, इधर उधर की चुगली पहले करने लग जाएंगी। तुम जानते हो कि उसके घर में क्या हुआ, तुम जानते हो उसका बेटा ऐसा हो गया, उसका बेटी वैसी होगी, बस यही बातें करती रहेंगी। ये माताओं का स्वभाव ही है चुगली करना, इधर की बात उधर ले जाना।
अब कई माताओं को बुरा लगे तो मुझे क्षमा कर दीजिए, लेकिन जो सत्य बात है उसे हम बता रहे हैं कि चर्चा करने के लिए बहुत सी बातें हैं, लेकिन बस इधर उधर की बात करना ही ये कोई बात नहीं। और बात भी करती है तो अंत में क्या कह देती है, छोड़ो ना, हमें क्या करना है, उसकी मर्जी, वो जो भी करे। पहले तो पूरी बात कर लेंगी, उसके बाद ये कह देंगी हमें क्या करना है, उसकी मर्जी, वो जो करे। तो बात ही क्यों चालू की, बात ही नहीं करना था फिर। बस बात करेंगे केवल इधर उधर, उसके घर में क्या हुआ, वो उसने क्या किया, वो ऐसा क्यों करता है, बस यही बात है। बात अगर करनी है तो भगवान की कीजिए, कुछ अच्छी बातें कीजिए जिससे कि आपको कुछ भी ज्ञान मिले, कुछ सीखने को मिले। चुगली करने से आपको क्या मिलता है ये बताइए, कुछ तो मिलने वाला है नहीं। तो जो जिसमें आजकल का व्यक्ति फायदा देखता है, जहाँ मेरा, आप उसे कुछ काम बताएंगे ना कि ये काम कर, सबसे पहले कहेगा इसमें मेरा क्या फायदा है, कहेगा कि नहीं। बिना फायदा के कोई कुछ नहीं करता, इसमें मुझे क्या मिलेगा ये सबसे पहले उसका रहता है। तो दैनिक जीवन में आप जो करते हैं उसमें भी फायदा खोजिए, कि आप जो बातें कर रहे हैं उसमें आपको कोई फायदा नहीं तो क्यों करना। अच्छी बातें करेंगे तो आपको यही फायदा होगा, कुछ अच्छी बातें जानने को मिलेंगी, अच्छी जानकारियाँ आपको मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन कोई सीखना चाहता नहीं है। साधारण मनुष्य तो इधर उधर की बातें करते ही हैं। इसमें संतों का बड़ा प्यारा भाव, संत कहते हैं कि अगर कोई किसी के साथ बैठे, अगर आप सबके साथ बैठ रही हैं तो आप कृष्ण की बात कीजिए, इधर उधर की बात छोड़कर कृष्ण की बात कीजिए। सबके साथ बैठे हैं तो, और मान लो एकांत में बैठे हैं तो कृष्ण से बात कीजिए। ये संतों का भाव होता है कि कभी किसी से इधर उधर की बात नहीं करनी है, करनी भी है तो भगवान की कथा की, कृष्ण भगवान की लीलाएं इतनी की है, बात करने के लिए भी बहुत है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ऐसा क्यों करते हैं, कई बातें हैं। लेकिन माताओं को करनी है चुगली। बातें करनी है तो केवल भगवान की करनी चाहिए। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में नहीं थे, अब जब वृंदावन में थे भी तो गोपियां क्या करती थी, ब्रजवासियों को और कुछ काम ही नहीं था। गोपियां घर का काम भी करती थी, ऐसा नहीं कि सब जब देखो तब कृष्ण करती रहती थी, लेकिन घर का काम भी करती थी। दही बेचने जाती थी तो कभी कभी कहती थी कि दही ले लो, दही ले लो, फिर कहने लग जाती थी कोई कृष्ण ले लो, कोई कृष्ण ले लो, क्योंकि मन में ऐसे कृष्ण बसे थे कि केवल कृष्ण ही कृष्ण उन्हें नजर आता था और कुछ नहीं। एक गोपी यमुना किनारे बैठ करके ध्यान करने लगी थी, नारद जी आ गए थे। नारद जी ने सोचा शायद भगवान का दर्शन कर रही होगी, ध्यान कर रही होगी, भगवान को मन में बसा रही होगी। नारद जी पास गए, गोपी से पूछा कि भगवान का दर्शन हुआ। गोपी ने कहा नारद जी कैसी बातें करते हैं, तो कृष्ण को जब देखो हमें ही दिखते रहता है, खुली आंखों से भी जिधर देखो उधर दिखते रहता है, आंख बंद करके हम क्यों उसका ध्यान करेंगे। गोपियां भगवान कृष्ण को मन में बसाने के लिए, मन से निकालने के लिए ध्यान करती थी कि निकल जाए बस। भगवान कृष्ण जब एक बार किसी को पकड़ ले तो छोड़ने वाले नहीं हैं। एक तो पकड़ेंगे नहीं और पकड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। गोपियां चाह कर भी भगवान को नहीं भुला सकती, चाहे भी ना कि भूल जाए, नहीं भूल सकती। इतनी भक्ति, इतना प्रेम उनका भगवान के प्रति था।
सबके साथ अगर बैठेंगी तो केवल कृष्ण की बात करेंगी कि तुम जानती हो कि कृष्ण आज क्या लीला उसने की है, कृष्ण ऐसा क्यों करता है, केवल कृष्ण की बात। उनके पास और कुछ काम नहीं था। भगवान जब माखन चुराने गोपियों के यहाँ आते थे, उलाना तो देती थी, लेकिन कभी भगवान कृष्ण मान लो नहीं भी आए तो गोपियाँ चिंता करने लगती थी कि आज कृष्ण आया क्यों नहीं। माखन निकाल रही, ध्यान कृष्ण की ओर है कि कृष्ण कब आएगा। तो गोपियाँ खुद चाहती थी कि कृष्ण हमारे घर आए, हमसे दूर ना रहे, ये भाव उनका था। तो ऐसा ही भाव होना चाहिए। तो धर्म क्या है? सब कुछ छोड़ करके, तन से तो सब करना है, अपना कर्तव्य का पालन करना है, सब करना है, घर का सब काम करना है। गोपियों ने कभी वैराग्य नहीं लिया, कभी जंगल में नहीं गई थी, घर में रह करके सब काम करती थी। पति की सेवा, सास की सेवा, अपने बच्चों की सेवा, दही बेचने जाती, सब करती थी, लेकिन ध्यान केवल कृष्ण की ओर। भक्त का हर कार्य भक्ति बन जाता है। भोजन बनाओ तो इसी भाव से बनाना चाहिए कि मैं भगवान को भोग लगा रही हूँ, इस भाव होना चाहिए। तो खाना बनाना, वो भोजन बनाना भी आपकी भक्ति बन जाएगी। स्नान कर रहे हैं, ये भाव होना चाहिए कि मुझे भगवान की सेवा करनी है, पूजा करनी है, इसलिए स्नान हो रहा है, वो भी आपकी भक्ति बन जाएगी। आप चाहो तो आपका हर कार्य भक्ति बन सकता है, उसे केवल भगवान से जोड़ना है, बस जोड़ दो भगवान से, तब जो भी करे वो आपकी भक्ति ही कहलाएगी। आपको 24 घंटे बैठ करके माला जपने कोई नहीं कहा गया। अब जो कुछ भी करो, ध्यान भगवान में होना चाहिए बस। मन को भगवान में लगाना। और भगवान में मन लग भी सकता है, क्योंकि भगवान है ही हमारे इतने सुंदर। भगवान कृष्ण का स्वरूप कितना सुंदर है। अगर कोई सच्चे मन से निहार ले तो बस मन उन्हीं में रख जाता है। लेकिन कई लोग तो सेवा करते हैं, लेकिन भगवान को भगवान मानकर नहीं करते, मूर्ति मानकर करते हैं, तो कहाँ से मन लगेगा? अगर उस मूर्ति को भगवान मान, पत्थर को पत्थर में भी भगवान है। प्रहलाद ने कहा खंबे में भगवान है, भगवान खंबे से प्रकट हो गए। तो भगवान तो हर जगह है, लेकिन वो भक्त का भाव होना चाहिए। आप सभी सेवा करते हैं, अच्छी बात है भगवान की, लेकिन कभी भी अपने मन में ये भाव मत लाना कि एक मूर्ति। सेवा करो तो यही भाव होना चाहिए कि मेरे सामने तो साक्षात ठाकुर जी विराजमान और मैं उनकी सेवा कर रही हूँ, यही भाव होना चाहिए। तब आपको उनके स्वरूप का दर्शन हो जाएगा। प्रभु कितने सुंदर हैं। भक्त जन, संत जन तो उनके दर्शन करते ही व्याकुल रहते हैं कि प्रभु का दर्शन हो जाए। वास्तविक रूप में दर्शन नहीं हुआ, लेकिन ध्यान से कि प्रभु इतने सुंदर लगते होंगे, इतनी सुंदर उनकी मुस्कान है, सुंदर उन्हें मोर पंख धारण किया हुआ, यही ध्यान करते करते केवल उनमें मगन रहते हैं, उनमें खो जाते हैं। इसी से मन लग जाता है कि भगवान कितने सुंदर हैं, कि मन को हमेशा सुंदर वस्तु चाहिए और भगवान से सुंदर कुछ है ही नहीं। और जिसने सच्चे मन से उन्हें देख लिया कभी भूल भी नहीं सकता। उनका स्वरूप इतना सुंदर है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा
चाहिए कि अपने मन को भगवान कृष्ण के चरणों में अर्पित कर, चाहे जैसे भी स्थिति में, जैसे भी कारण हो, जिस भी कारण से आपने किया। दूसरा प्रश्न किया सूत जी से सौनकादिक ऋषि कि हम किस देवता में मन लगाएं, क्योंकि बहुत सारे देवी देवता हैं, सबको पूजना है, लेकिन किस में मन लगाएं? ये बात भी सही है कि मन तो केवल एक में लगता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप सभी देवी देवताओं का अपमान करेंगे। सूत जी कहते हैं कि श्रद्धा सभी में होनी चाहिए, सभी देवी देवताओं में होनी चाहिए, श्रद्धा से प्रणाम करना चाहिए, लेकिन निष्ठा केवल एक में होनी चाहिए, क्योंकि रास्ते 10 हैं। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि आप 10 रास्ते पर चलेंगे, चलना तो आपको एक ही रास्ते पर पड़ेगा। तो कई देवी देवता हैं, उन सब में श्रद्धा होनी चाहिए, सभी का सम्मान होना चाहिए, लेकिन निष्ठा एक में होनी चाहिए, जिनसे आप सच्चे मन से प्रेम करते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए भगवान राम के भक्त हैं, अब आप गए हैं भोलेनाथ जी का दर्शन करने, भोलेनाथ जी की आपने पूजा की, अर्चना की, लेकिन मन में ये भाव होना चाहिए कि मुझे प्रभु राम के चरणों में मेरी भक्ति और बढ़े। भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान कृष्ण के भक्त हैं, आप चले गए माता रानी की उपासना करने, पूजा कर रहे हैं, लेकिन मन में ये भाव होना चाहिए कि मुझे कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो। माँ रुक्मणी गई थी, माँ कात्यायनी की पूजा कर रही थी, लेकिन ध्यान क्या है? केवल कृष्ण का दर्शन हो। पूजा कर रही है लेकिन ध्यान कृष्ण में। आप भोलेनाथ जी के भक्त हैं, भगवान कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं, मन में ये भाव होना चाहिए कि मेरे मन में भोलेनाथ जी के प्रति भक्ति और बढ़े। तो आप जिसे भी माने, जिसके प्रति आपका प्रेम, आपकी निष्ठा एक है, आप जिस भी देवी देवताओं को प्रणाम करें, इच्छा केवल उस जिनके प्रति आपका प्रेम है उनकी भक्ति प्राप्त करने की होनी चाहिए। तो सूत जी कहते हैं कि मानो सबको श्रद्धा सब में रखो, निष्ठा एक में होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न किया कि वेदों में परमात्मा का नाम है अजन्मा। अब नाम अजन्मा है तो दशरथ का बेटा राम कैसे बना? नंद जी का बेटा, वसुदेव जी का बेटा कृष्ण कैसे बना? अब जब भगवान को जन्मा कहा गया है ना, जो जिसकी कभी मृत्यु होती है ना तो कभी जन्म होता है, तो जन्म कैसे हुआ? तो सूत जी कहते हैं कि आपके इस प्रश्न से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, क्योंकि ऐसे प्रश्न हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। सूत जी ने कहा कि बात सत्य है कि परमात्मा का नाम अजन्मा है, उनका कभी जन्म नहीं होता। तो जन्म कैसे हुआ? सूत जी कहते हैं कि उनका जन्म नहीं हुआ, भगवान का अवतार हुआ। अब कोई बालक कुएं में गिर गया, अब वो गिरा हुआ है, अब कोई दूसरा व्यक्ति उससे कुएं से निकालने के लिए कुएं में प्रवेश कर रहा है कि इसे मैं बाहर निकाल दूं, तब आप ये तो नहीं कह सकते कि वो भी कुएं में गिर गया है। वो तो जानबूझ करके उसे बचाने के लिए कुएं में उतरा है। तो हम सभी इस संसार रूपी कुएं में गिरे हुए, हमारा जन्म हुआ, तो भगवान हमें यहाँ से निकालने के लिए अपनी इच्छा से इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। हम अपनी इच्छा से जन्म नहीं लेते, हमें जानबूझकर ढकेला जाता है कि तू जा अपने कर्मों के हिसाब से, लेकिन भगवान अपनी इच्छा से आते हैं कि मेरे भक्त को मुझे यहाँ से बचाना है। हम सभी को इस भवसागर कुएं से निकालने के लिए भगवान कृष्ण जानबूझकर यहाँ उतरे, इसलिए उनका अवतार हुआ, जन्म नहीं हुआ। फिर
प्रश्न किया कि भगवान कृष्ण जब तक थे तब तक तो धर्म सुरक्षित था, लेकिन जब भगवान कृष्ण चले गए इस धराधाम को छोड़ करके, धर्म किसकी शरण में गए? क्योंकि भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म, हमेशा धर्म जब हानि हुई है तब मैं अवतार लेता हूँ धर्म की रक्षा के लिए। अब भगवान कृष्ण जब चले गए, भगवान राम चले गए, धर्म किसकी शरण में गए? अब किसकी शरण में है? तो सूत जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण कहीं गए नहीं है, वो अभी भी धराधाम में है। जब भगवान कृष्ण जा रहे थे तो उद्धव जी ने पूछा था कि प्रभु आप जा रहे हैं, मैं आपके बिना कैसे रहूंगा, मुझे भी अपने संग ले चलिए। भगवान ने कहा था उद्धव मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, जहाँ जहाँ मेरी कथा होगी मैं तो वहीं उपस्थित हूँ। इसलिए श्रीमद् भागवत को भगवान कृष्ण की वांग्मय प्रतिमूर्ति कहा गया। ये साक्षात भगवान का ही स्वरूप है, शब्द रूपी भगवान कृष्ण यहाँ उपस्थित है। तो धर्म भागवत की शरण में गया, कथा की शरण में गया, क्योंकि जब तक यहाँ कथा हो रही है, अभी तो आपको जगह जगह कथा सुनने को मिलेगी। यहाँ कथा विश्राम हुई, कल को कहीं और से कथा प्रारंभ हो, हर जगह कथा हो रही है। अभी आपका सौभाग्य कथा श्रवण करने का, आगे भविष्य में देखिएगा कहीं कथा सुनने को नहीं मिलेगी, फिर कलयुग का प्रभाव इतना बढ़ जाएगा कि आगे कलयुग में कथा आपको मिलेगी ही नहीं। अभी तो हमारा सौभाग्य है, जहाँ देखो वहाँ कथा सुनने को मिल जाती है, हर जगह कथा सुनने को मिलती है, लेकिन आगे कथा सुनने को नहीं मिल पाएगी घोर कलयुग में। फिर प्रश्न किया कि भगवान के कितने अवतार हैं? कोई कहता है 10, कोई कहता है 24, कोई कहता है 12, कितने अवतार? सूत जी कहते हैं वैसे तो भगवान के कई अवतार, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, भगवान अनंत है, भगवान की कथा अनंत है, उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। न भगवान की कथा कभी समाप्त होती, ना भगवान की कभी लीला समाप्त होती, ना भगवान के रूप कभी समाप्त होते। अनेक रूप भगवान ने लिए, लेकिन मान्यता रूप में भगवान ने 24 अवतार लिए। और अगर ऐसे ही माने कि कितने अवतार हुए तो कहीं कि भगवान खम्भे से भी प्रकट हो गए थे। मीरा को जब विष पिलाया गया तो भगवान ने उस विष को अमृत बना दिया, उसके रूप में भगवान कृष्ण वहाँ उपस्थित थे। सांप भेजा गया मीरा के लिए, भगवान कृष्ण हार बन गए, शालिग्राम बन गए। तो ऐसे में भगवान ने कई रूप लिए हैं। अगर ऐसे ही गिनेंगे तो हम भगवान की कथा, भगवान की लीला, भगवान के रूप का वर्णन ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पल पल में भगवान ने अपने भक्तों के लिए स्वरूप धारण किया। भगवान के जितने भी अवतार हुए, भगवान अपनी मर्जी के लिए नहीं लेते कि मुझे अवतार लेकर के आनंद आता, ऐसा नहीं। भगवान अवतार अपने भक्तों को आनंद देने के लिए अवतार लेते हैं कि मेरी लीला से मेरे भक्तों को आनंद मिले। भगवान को माखन चुराने की क्या आवश्यकता थी? उन्हें किसी चीज की कमी नहीं, परंतु अपने भक्तों के आनंद के लिए कि मेरे भक्तों को प्रसन्नता मिले, इसलिए भगवान ने लीला की। तो भगवान का हर कार्य केवल अपने भक्तों के लिए होता है। संत कहते हैं कि आप जितना प्रेम भगवान से करते हैं उतना ही प्रेम भगवान भी आपको करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे संसार में तो बहुत से व्यक्ति हैं,
सही बात है। तो संसार में कई भक्त हैं भगवान के, बड़े बड़े भक्त हैं, उन भक्तों में हम किस गिनती में आते हैं? परंतु भगवान की दृष्टि सब में है, भगवान सबको देखते हैं। अभी एक मंदिर हम गए थे, मध्य प्रदेश में वो पड़ता है, एक माता रानी का मंदिर है। वहाँ जब हम गए तो वहाँ के मंदिर के जो संचालक थे बड़े ही धार्मिक थे, और वहाँ उन्होंने कोई कैमरा लगा करके नहीं रखा। आप लोग कई बार गए होंगे तो देखा होगा कि सावधान आप सीसीटीवी के आप निगरानी में, कैमरे की निगरानी में, ऐसा लिखा होता है। लेकिन जब हम उस मंदिर में गए तो वहाँ लिखा हुआ था कि सावधान आप ऊपर वाले की निगरानी में, ऐसा वहाँ लिखा हुआ है। मुझे देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि कई लोग तो है कम से कम इतने धार्मिक, आजकल भी इतने बड़े मंदिर को केवल भगवान के भरोसे किया, भगवान के प्रति विश्वास है, भगवान रक्षा करेंगे। सीसीटीवी कभी देख भी ना पाए, लेकिन भगवान की दृष्टि जो है उससे भी बढ़कर है। सब जीवों पर भगवान की दृष्टि है कि कौन मेरा भजन प्रेम से कर रहा है, कौन कपट भाव से कर रहा है, कौन दिखावा से कर रहा है। भगवान को सब पता है, भगवान को बताने की आवश्यकता नहीं है, तो सब जानते हैं। अब आपके अंदर कपट है, अब भगवान को दिखाएं कि हम तो आपके बड़े भक्त हैं, तो क्या भगवान को पता नहीं चलेगा क्या भक्त हैं कि सच में दिखावा कर रहे हैं? इसलिए आप जो है उसी भाव से संत कहते हैं कि समर्पित हो जाना चाहिए कि प्रभु कपटी हूँ तो हूँ, लोभी हूँ तो हूँ, कामी हूँ तो हूँ, क्रोधी हूँ तो हूँ, जैसा भी हूँ आपका हूँ, ये भाव होना चाहिए। तो भगवान को भी लगेगा चल इससे अवगुण नहीं छूट रहे हैं, लेकिन कम से कम मेरी शरण में तो आया, तो भगवान उसके अपराध भी क्षमा कर देते हैं कि ये मेरी शरण में। भगवान अपने भक्तों के बड़े पक्ष पाते हैं, बड़ा पक्ष लेते हैं भक्तों का। ऐसे ही भक्तों को नहीं छोड़ते। जो भक्त सच्चे मन से भगवान की सेवा करेगा, भगवान भी उसी भाव से भक्त को भजते हैं। भगवान खुद भक्त का दर्शन करने आते हैं। तो भगवान के तो कई अवतार हुए, कई रूप भगवान प्रकट होते हैं, परंतु शास्त्रों में भगवान के 24 अवतार बताए गए हैं। पहले अवतार भगवान ने लिया सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का, दूसरा अवतार लिया 12 अवतार, तीसरा नारद अवतार, नारद जी भी भगवान के अवतार, चौथा अवतार लिया नर नारायण का, पांचवा अवतार लिया कपिल देव जी का, छठा अवतार लिया दत्तात्रेय जी का, सातवां लिया यज्ञ भगवान का, आठवां लिया ऋषभ देव जी का, नवा पृथु जी का, 10वां लिया मत्स्यावतार, 11वां कश्यप अवतार, 12वां धन्वंतरी अवतार, 13वां मोहिनी अवतार, 14वां श्री नरसिंह अवतार भगवान लेते हैं, 15वां वामन अवतार, 16वां परशुराम अवतार, 20वां भगवान श्री कृष्ण का अवतार, फिर हरि अवतार, 22वां हंसावतार, 23वां बुद्धावतार, 24वां फिर है कल्कि अवतार। तो कलयुग के अंत में भगवान श्री कृष्ण कल्कि अवतार के रूप में प्रकट हुए। तो 6 प्रश्न संकादिक ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा था। सूत जी ने इन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। संकादिक ऋषि बड़े प्रसन्न हुए।
सूत जी जो है वेद व्यास जी के शिष्य हैं। वेद व्यास जी से ही उन्होंने भागवत की शिक्षा ली। सूत जी कहते हैं कि ये कथा श्री सुखदेव जी ने भी राजा परीक्षित को सुनाई। आइए बड़े प्रेम से हम भगवान के भजनों का आनंद लें। विश्व अवतार है, सब भगवान के अंशावतार हैं। अंश रूप में भगवान ने अवतार लिया, लेकिन इनमें से दो अवतार है भगवान राम और भगवान कृष्ण का। ये अवतार जो है यही भगवान का पूर्ण अवतार कहलाता है। लेकिन कई बार भगवान राम और भगवान कृष्ण के भक्तों में इस बात की लड़ाई भी हो गई। एक बार तुलसीदास जी और सूरदास जी के बीच लड़ाई हो गई थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे राम जी बड़े, सूरदास जी कहते हैं मेरे कृष्ण जी बड़े हैं। अब बड़ा कौन है? अब दोनों आपस में लड़ने लगे। मेरे राम जी बड़े, एक कहता मेरे कृष्ण जी बड़े। सूरदास जी ने कहा एक काम करना, कल तुम तराजू लेकर के आना, हम तौल करके देख लेंगे कौन बड़ा है। तुलसीदास जी मान गए। अब तराजू लेकर के आए। अब एक पल्ले में तुलसीदास जी श्री राम जी को लेकर के बैठ गए। सियावर रामचंद्र की जय बोला उन्होंने और तराजू के एक पल्ले में गए। और दूसरी तरफ श्री सूरदास जी ने श्री बालकृष्ण लाल की जय बोला और तराजू में गए। लेकिन भगवान राम का तुलसीदास जी का जो पल्ला था वो भारी हो गया। तुलसीदास जी ने कहा मैं तो कह भी रहा था कि मेरे राम जी बड़े हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम। अब सूरदास जी को बड़ा क्रोध आया भगवान कृष्ण के ऊपर। अब घर पर गए। अब भगवान कृष्ण तो सूरदास जी से साक्षात बातें करते थे। भगवान कृष्ण पूछ रहे हैं बाबा काय को नाराज है, हमसे कोई भूल हो गई का? सूरदास जी कह रहे चुपचाप रहे, हमसे बात मत कर, तो पहले ही हमारा अपमान तुमने करा दिया। भगवान कृष्ण कह रहे बाबा वहां में मोरी का गलती, हमें तो तोसी गलती हो गई है। सूरदास जी ने कहा इसमें मेरी क्या गलती है? तुलसीदास जी आए थे, उन्होंने अपने राम जी का जय बोला और बैठ गए, मैंने तुम्हारा जय बोला और बैठ गए। और तुमने क्या किया? उनका पढ़ना भारी हो गया, हम छोटे हो गए, अब हम किसी को क्या मुंह दिखाएंगे? भगवान कृष्ण ने कहा बाबा या मैं तेरी क्या गलती या मैं तो ही बताऊं। तुलसीदास जी ने क्या कहा था? सियावर रामचंद्र की जय। भगवान कृष्ण कहते हैं बाबा एक हो गए राम जी, दूसरी हो गई सीता जी और तीसरी हो गए तुलसीदास जी, इतने हट्टे कट्टे। और हम तुमने कहा बाल कृष्ण लाल की जय। एक तो तुम इतने सीधे साधे दुबले पतले से और मैं छोटा सा बालक, हम लोग दो लोग हो गए। उनका पड़ला भारी होना स्वाभाविक है। तुम यहाँ पे 3 नाम ले लेते, साथ में श्री राधा रानी का नाम ले लेते, हमारा भी पड़ला भारी हो जाता, इसको तुम्हारी गलती है। सूरदास जी ने कहा हाँ ये बात तो तुम सही कह रहे हो। अब फिर गए तुलसीदास जी के पास। कहा तुलसीदास जी ने कहा जी सूरदास जी कहिए हमारे राम जी को अपनाएंगे? सूरदास जी ने कहा नहीं, फिर से तराजू लाओ, फिर से हमें तौलना। तुलसीदास जी ने कहा कल तो तौल करके देखा हमने, हमारे राम जी बड़े निकल गए। सूरदास जी ने कहा नहीं, फिर से तौलना। फिर से तराजू लाया गया। अब फिर इधर तुलसीदास जी सियावर रामचंद्र की बोल करके बैठ गए। अब इधर श्री सूरदास जी महाराज श्री राधा माधव सरकार की जय बोला और बैठ गए। अब दोनों का पल्ला बराबर, इधर 3 इधर 3। तुलसीदास जी समझ गए, कहा कि
सूरदास जी, ना आपके राम जी, ना आपके कृष्ण जी बड़े, ना हमारे राम जी बड़े। कृष्ण और राम तो दोनों बराबर हैं, इसमें कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। बात बस ये है कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। भगवान राम आए मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर कि मैं अपनी मर्यादा से लोगों को जीना सिखाऊंगा। राम कथा जीना सिखाती है कि जीवन कैसे जिया जाता है। लेकिन आजकल कोई राम बनना नहीं चाहता। कौन चाहेगा अपने जीवन में इतना कष्ट? राम जी ने सोचा ऐसे भी लोग नहीं मानेंगे। अब सीधे से काम नहीं चला, अब उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अब इधर टेढ़े बन करके आ गए श्री बांके बिहारी के बिना। ये जब सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी उंगली से निकालनी पड़ती है। तो भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम दोनों बराबर हैं। लेकिन संतों का भाव है यहाँ पर कि राम और कृष्ण दोनों एक हैं, परंतु दोनों अवतारों में भगवान राम और भगवान कृष्ण एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत। भगवान राम का जन्म हुआ दिन के 12 बजे, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ रात के 12 बजे। भगवान का राम का जब जन्म हुआ, अवतार हुआ, चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। माँ कौशल्या ने कहा इतने बड़े हमारे पुत्र कैसे हो सकते हैं, थोड़े बालक बन गए। भगवान राम बालक बन गए। माँ कौशल्या ने कहा रोइए, बालक जन्म लेते ही रोता है, आप तो हंस रहे हैं। तो भगवान राम रोने लगे। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, वही बालक सुरभूपा। माँ कौशल्या के वचन सुन करके राम जी रोने लगे। और यहाँ कृष्णावतार में क्या हुआ? यहाँ उल्टा हुआ। यहाँ माता पिता रो रहे हैं, देवकी वसुदेव, और भगवान कृष्ण हंस रहे हैं और जा रहे हैं गोकुल। यहाँ भगवान राम को रोना पड़ा, यहाँ लेकिन भगवान कृष्ण ने माता पिता को बुलाया। आगे भगवान कृष्ण ने अनेक विवाह किए, लेकिन भगवान राम ने केवल एक विवाह किया। कितना अंतर है दोनों में। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है